नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके देसी कौड़ी में। आज अपन कर रहे हैं लीड कोड बाई वीकली कॉन्टेस्ट 183। प्रॉब्लम है मैक्सिमम पाथ इंटरसेक्शन सम इन ए ग्रिड। आपको यहाँ पे m क्रॉस n का मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, दो प्लेयर्स है यहाँ पे। प्लेयर वन है जो टॉप लेफ्ट सेल से स्टार्ट करेगा, यानी 0,0 से, और वो या तो राइट जा सकता है या डाउन जा सकता है, और उसकी डेस्टिनेशन होगी बॉटम राइट सेल, यानी m-1, n-1। ठीक है, प्लेयर टू है वो स्टार्ट करेगा बॉटम लेफ्ट सेल से, यानी m-1, 0 से, और वो या तो राइट जा सकता है या अप जा सकता है। ठीक है, उसकी जो डेस्टिनेशन होगी वो होगा टॉप राइट सेल 0, n-1 ठीक है, ईच प्लेयर चूज ए वैलिड पाथ फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव स्टार्टिंग सेल टू देयर डेस्टिनेशन। ठीक है, अब जब वो कोई पाथ चूज करेंगे तो उसमें कुछ ऐसे सेल हो गए जिसमें वो शेड करे उन्होंने पाथ, तो वो जो शेड सेल है वो मैक्सिमम पॉसिबल सम बताना उसका। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें तो जो प्लेयर वन है उसने पाथ चूज करा ये वाला। ठीक है, और दूसरा जो प्लेयर है उसने पाथ चूज करा ये वाला। ठीक है, अब इनमें जो शेड है वो आपको ये दे रखा है 2-1 3, इनका सम कितना हो गया 4। तो यहाँ पे जो सम है वो 4 है और यही मैक्सिमम है। ठीक है, इसमें देखें तो इसमें पहले वाले ने चूज करा है वो ये वाला पाथ है। ठीक है, दूसरे वाले ने जो पाथ चूज करा है वो ये वाला है। इसमें जो ये है 4-1 = 3, तो मैक्सिमम सम कितना आ रहा है 3, तो यही है मैक्सिमम। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो देखना है। ठीक है, तो पहले ये देखो, जैसे अपन को ये पाथ चूज करना है। ठीक है, तो ए से जा सकता है। ठीक है, बी ए से जा सकता है। बहुत सारे मल्टीपल पाथ है, पर अपन यहाँ पे सिर्फ शेड की बात कर रहे हैं। तो मान लो ये शेड हो रहा है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से जाना हो तो ये वाला जाऊँगा। ठीक है, बी कैसे जाएगा, ए से जाएगा। ठीक है, तो ये शेड आ रहा है, दोनों के पाथ में शेड हो रहा है। ठीक है, अब सपोज करो मुझे इस पाथ से जाना है, ये वाला शेड होना चाहिए। ठीक है, तो इसके पास क्या ऑप्शन है, ए से जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, कि ये कैसे जा सकता है, तो डाउन या राइट। ठीक है, अब इसके पास क्या है, या तो अप जाएगा या राइट ही जाएगा। तो अप जाएगा फिर राइट जाएगा। अब राइट से फिर अप जा सकता है, यहाँ से जा सकता है, या फिर यहाँ से जा सकता है वापस। ठीक है, या फिर यहाँ से जा सकता है वापस। तो अपन देखें तो ये अकेला शेड नहीं हो पा रहा सेल। ठीक है, क्या कोई और दूसरा शेड हो पा रहा है, मान लेते अपन ये वाला चूज कर ले। ठीक है, तो अब यहाँ से जाने के लिए डाउन राइट डाउन। ठीक है, अब ये है, अब ये चाहे तो ऐसे जा सकता है। ठीक है, पर यहाँ पे ये अकेला शेड नहीं हो रहा, ये सारे शेड हो रहे हैं। ठीक है, या फिर ऐसे जा सकता है, तब भी 3 शेड हो रहे हैं, या यहाँ से जा सकता है, या यहाँ से जा सकता है। पर अपन देखें तब भी ये जो सेल है वो अकेला शेड नहीं हो पा रहा। इसका मतलब ये है कि जो बॉर्डर पे जो सेल है वो सिंगली शेड नहीं हो सकते, अकेले शेड नहीं हो सकते। पर जो सेंटर पे है वो अकेले शेड हो सकते हैं। अब हो सकता है जो शेड सेल है वो 8 या 8 से ज़्यादा हो। ठीक है, पर 8 से ज़्यादा कब हो गए, है ना, मतलब जो सेंटर पे है जो सेल्स वो सिंगली शेड हो सकते हैं। ठीक है, पर जो बॉर्डर पे है उनका कंपलसरी 2 या 2 से ज़्यादा शेड हो जाए, अकेले वो हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, दूसरी बात एक ये है कि जो प्लेयर है वो या तो राइट जा सकता है या डाउन जा सकता है, और जो प्लेयर बी है वो या तो राइट जा सकता है या अप। ठीक है, अपन देखें तो ए टारगेट ए पे जाएगा, तो या तो वो राइट जाएगा या डाउन जाएगा। ठीक है, बी या तो राइट जाएगा या अप जाएगा। पर जब ये दोनों राइट साइड जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, मान लो ये यूं गया। ठीक है, और ये यूं गया, तो मतलब क्या है, ये हॉरिजॉन्टल रो में जो सेल आ रहे हैं वो शेड हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो फिर अप चल जाएगा और ये डाउन चल जाएगा, फिर शेड नहीं हो रहा, यानी हॉरिजॉन्टली हो रहा है। और दूसरा क्या है, ये दोनों जा रहे हैं, मान लो ये यूं गया। ठीक है, और ये यूं गया। ठीक है, तो ये डाउन गया और बी वाला अप गया, तो कॉलम वाइज जो सेल आ रहे हैं वो शेड हो रहे हैं। ठीक है, या तो हॉरिजॉन्टल में रो वाइज शेड हो रहे हैं या कॉलम वाइज शेड हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि
कोई एल शेप में शेड हो रहा हो, जैसे मान लो ये वाला शेड हो रहा हो, ये वाला सेल, क्या ऐसा हो सकता है? मान लो ये यूं गया, ठीक है, ये हो गया, अब ये यूं गया, यूं गया, अब ये पीछे थोड़ी जा सकता है, नहीं जा सकता, ये तो यूं ही जाएगा सीधा। तो शेड क्या हो रहा है? कॉलम वाइज, या तो रो वाइज शेड हो रहा है या कॉलम वाइज शेड हो रहा, ठीक है। तो ये बात पता चल रही। अब अब कैसे करें वो देखना है। तो अपन को पता है कि जो सेंटर पे जो सेल है वो सिंगल भी शेड हो सकते हैं, डबल भी, ट्रिपल भी, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। या तो रो वाइज हो जाए या कॉलम वाइज हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले सभी जो सेल है सेंटर पे, उनमें जो मैक्सिमम, वो मैंने आंसर में स्टोर कर लिया। हो सकता है मेरा आंसर इनमें से ही हो, सिंगल सेल में कोई मैक्सिमम, ठीक है। दूसरा, अब अपन को या तो रो वाइज चाहिए या कॉलम वाइज, तो पहले अपन रो वाइज चले गए। तो रो वाइज के लिए अपन क्या करेंगे, कैडेंस एल्गोरिथम लगाए। कैडेंस एल्गोरिथम बताता है कि किस कंटिन्यूस में सबसे मैक्सिमम आ रहा है मेरा आंसर, है ना। कोई भी एरे है तो कौन सा सब एरे है जिसमें मेरा मैक्सिमम आंसर आ रहा है, वही कैडेंस एल्गोरिथम बताता है सब। तो ये जो कंटिन्यूस में जो सेल है रो वाइज, वो भी एक तरह का एरे ही है, सिंगल एरे, ठीक है। तो हर एक रो में कैडेंस एल्गोरिथम लगाएंगे और हर एक कॉलम में कैडेंस एल्गोरिथम लगाएंगे, ठीक है। तो पहले ये वाला टारगेट करा अपन ने, ठीक है। तो जब पहले तो रो वाइज चलाएंगे, तो रो वाइज के लिए अपन क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, कहाँ से, 0 से लेकर m तक, ठीक है। अब मैंने कहा था कि ये तो सिंगल हो गया। अब जो सेंटर पे है अपन ने सिंगल ले लिया। अब दूसरा क्या है, या तो 2 हो जाए या 2 से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि सिंगल वाले तो अपन ने सेंटर के सारे ले लिए, आंसर में स्टोर करवा लिए जो भी मैक्सिमम है। अब जो आएगा शेड, या तो दो सेल शेड हो जाए या 2 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जो सम है उसमें ग्रिड, ये अपन रो वाइज चला रहे हैं अभी, रो वाइज कैडेंस एल्गोरिथम। तो जो भी अपन रो वाइज चल रहे हैं, तो उसमें जो पहला कॉलम है उसके एलिमेंट अपन पहले से ले लेंगे, ठीक है। जब पहला एलिमेंट ले लिया तो अब कॉलम कहाँ से चालू होगी, 1 से लेकर कहाँ तक, एन तक, ठीक है। अब अपन को 2 या 2 से ज़्यादा चाहिए, तो अपन को यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, सम प्लस ग्रिड आई जे, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि जो पिछला सम आया प्लस, और ग्रिड अभी करंट का सम वो, और एम एक्स, ठीक है। इनमें जो मैक्सिमम है वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सम है, अब सम को भी पता होना चाहिए कि मैक्सिमम कहाँ से स्टार्ट है। तो कैडेंस एल्गोरिथम ये होती क्या होता है, सम प्लस ग्रिड आई जे, क्या मेरा ये सम है, या जो मेरा करंट एलिमेंट है वो सम है, ठीक है। तो ग्रिड आई जे, ठीक है। क्या मेरा सम यहाँ से मैक्सिमम स्टार्ट हो रहा है या यहाँ से मैक्सिमम स्टार्ट हो रहा है, ये मेरा सम में स्टोर हो रहा है। पर मैथ्स में मुझे क्या चाहिए कि मेरा जो सेल का सम है वो कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा शेड हो, इसलिए यहाँ पे सम प्लस ग्रिड आई जे करे, क्योंकि सम पहले से स्टोर करता आ रहा है, तो हो सकता है वो एक सेल स्टोर करता हुआ आ रहा है, या 2 शेड करता हुआ आ रहा है, या 3 आ रहा है। तो अपन मैथ्स, और जब अपन ये फॉर लूप से बाहर आएंगे, सेकेंड फॉर लूप से, तो आंसर बराबर मैथ्स, ये हो जाएगा। तो ये क्या अपन को देगा कि मैक्सिमम सम रो वाइज जिसमें एटलीस्ट 2 सेल शेड हो रहे हो, एटलीस्ट 2 सेल, क्योंकि अपन ने पहले से इनिशियल पे ये ले लिया और फिर अपन ग्रिड आईजे सम कर रहे हैं, ठीक है। अपन अगर अपन ये करे सिर्फ, तो हो सकता है कि सम जो है मेरा टर्न जिस सेल पे हो वही सबसे मैक्सिमम हो, तो ये तो सिंगल सेल ही हो जाएगा। इसलिए अपन ने यहाँ पे प्लस ग्रिड आईजे करा, ताकि जो पिछला जो सम है, 8 सेल हो, 2 सेल हो, कितने भी सेल हो, प्लस जो टर्न है वो भी स्टोर हो। तो ये कम से कम एटलीस्ट जो 2 सेल है वो स्टोर करेगा। कौन से 2 या 2 से ज़्यादा सेल है जिनका सम मैक्सिमम आ रहा है वो स्टोर कर रहा है ये, ठीक है। सिंगल के लिए अपन ने सेंटर के सारे पहले से ले लिए, ठीक है। अब ये अपन ने करा रो वाइज, अब सेम अपन करेंगे कॉलम वाइज और फिर आंसर स्टोर करेंगे, ठीक है। अब इसका कोड करते और अच्छे से आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे इंट एम बराबर ग्रिड डॉट साइज, यहाँ पे इंट एन बराबर ग्रिड 0
डॉट साइज। ठीक है, अब फॉर लूप चलाइए। फॉर इंट आई बराबर 1। पहले तो अपन को सेंटर के जो सेल है उनके सारे उठाने हैं। आई लेस देन एन एम आई प्लस प्लस फॉर सेंटरली एम माइनस 1 जे बराबर 1 जे लेस देन एन जे प्लस प्लस। ठीक है, आंसर बराबर मैक्स ऑफ आंसर कॉमन ग्रिड आई जे। ठीक है, तो यहाँ पे इंट आंसर बराबर इंट अंडरस्कोर में। अब अपन को कैडेंस एल्गोरिथम लगाना है रो वाइज और कॉलम वाइज। तो रो वाइज कैडेंस एल्गोरिथम। ठीक है, तो फॉर लूप चलाएंगे हर एक रो के लिए। ठीक है, अब मैं सम बराबर ग्रिड 0, क्योंकि जो पहला है हर एक रो का पहला एलिमेंट वो पहले से लेके चलूंगा ताकि मेरा सम एटलीस्ट 2 आ सके, 2 सेल, एटलीस्ट 2 सेल का। तो 1 से एन जे प्लस प्लस। अब मेरा मैथ्स क्या होगा? मैथ्स होगा मैथ्स ऑफ एम एक्स कोमा सम प्लस ग्रिड आई जे। ये क्या दे रहा मुझे? एटलीस्ट 2 सेल का सम जो कि मैक्सिमम होना चाहिए बराबर इन अंडरस्कोर में। और सम क्या देगा कि किस रो से कौन सा सब एरे है मेरा उस रो में जो मुझे मैक्सिमम आंसर देगा। तो सम प्लस ग्रिड आई जे। क्या अब तक जो सम करता आया हूँ क्या वो मैक्सिमम दे रहा है? जो करंट पे जो एलिमेंट है या वो मैक्सिमम दे रहा है? ठीक है, और यहाँ पे आंसर बराबर मैथ्स ऑफ आंसर कॉमा एम एक्स। ठीक है, ये तो हो गया रो वाइज। सेम अपन कॉलम वाइज करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ जे ये हो गया, यहाँ पे 0 जे। ठीक है, यहाँ पे आई बराबर 1 आई लेस देन आई प्लस प्लस। यहाँ पे सब सेम है, रिटर्न आंसर। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम एक बार देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ पे n-1 होगा क्योंकि बॉर्डर वाला नहीं लेना अपन को। ठीक है, तो यहाँ सबमिट करते अब। तो सबमिट हो चुका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।